सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 21 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करें ये सीखेंगे। और आज का क्वेश्चन होगा कि एक सेंटेंस होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में एक आंसर सही होगा और जो आंसर सही है उसका आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 21। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 21, ठीक है। अब क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर का चयन करना है। बहुत अच्छे से आप समझिए और कोशिश ये करें कि आप ही आंसर पता करें, ठीक है ना, क्योंकि सारे रूल्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग। इमीडिएट रिपेयरिंग। इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। डज इट, इजंट इट, इज इट और डजंट इट। आप सारे रूल्स हमें यदि पता है तो हम उसका आंसर आराम से चयन कर सकते हैं। पहले हम सेंटेंस देखेंगे, द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग। हमने देखा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन टैग जब नेगेटिव बनेगा तो हमें पहले वर्ब का पता करना है। तो द हाउस सब्जेक्ट जो हमारा है, इसके बाद नीड्स लिखा हुआ है। तो आपको ये बता दिया गया कि क्वेश्चन टैग जब ऐड करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो नीड्स के अकॉर्डिंग हम डज ले लेंगे, तो डजंट और हाउस का इट हो जाएगा, डजंट इट। तो डजंट इट देखते कहाँ लिखा हुआ है, डज इट, इजंट इट, इज इट, डजंट इट। तो यहाँ डी नंबर पर डजंट इट लिखा हुआ है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर ई हो गया, ठीक है ना। डी आपका आंसर है इसमें, डजंट इट क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सारे रूल्स का आप ध्यान रखें, तो कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने हो आप बहुत आसानी से उसमें क्वेश्चन टैग ऐड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन टैग क्या ऐड करना है। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, यू डोंट लाइक, यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफ़ी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। डिडंट यू डू यू will you or don't you।
और इन चारों में से इसका आंसर कौन सा ही पता लगाते हैं हम लोग। तो पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफ़ी, यह नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ निश्चित रूप से क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो आपको रूल पढ़ाए गए थे उसके अनुसार क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होना है। अब पॉजिटिव ऐड करने के लिए पहले पता करेंगे वर्ब का हम। तो यू डोंट, तो डू यहाँ वर्ब मिल जाएगी हमें, डू वर्ब मिल चुकी है हमें यहाँ पे। तो क्वेश्चन टैग में डू और यू बनाएंगे, ठीक है ना। तो डू यू कहाँ लिखा है देखेंगे हम लोग। तो डिडंट यू, डू यू, यहाँ लिखा है डू यू, तो आपका आंसर बी हो गया। आंसर आपका बी है, ठीक है ना। डू यू क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभ्यास ही गुरु है, पता होना चाहिए आपको। कौन है गुरु? अभ्यास, ठीक है ना। तो अभ्यास करिए आप लोग अधिक से अधिक। 3 ओपन द विंडो। इसके 4 ऑप्शन देखते हैं हम लोग, उसके बाद आंसर का पता करेंगे। डोंट यू, नेक्स्ट है आरंट यू, नेक्स्ट विल यू, और नेक्स्ट शुड यू। अब पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं किस टाइप का है। तो ओपन द विंडो, यह स्टेटमेंट इम्परेटिव है, ठीक है ना। जब ये पता लगा लिया हमने कि यह स्टेटमेंट इम्परेटिव है, तो हम अपना दिमाग कहाँ ले जाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करते थे। अब इम्परेटिव में भी देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने कहा पॉजिटिव इम्परेटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इम्परेटिव के लिए मैंने बताया था आपको विल यू या वांट यू, दोनों सही हैं। आप विल यू को ऐड कर सकते हैं और वांट यू को भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि विल यू लिखा है कि वांट यू लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए डोंट यू ये तो आएगा नहीं आपका, आरंट यू ये भी नहीं आएगा, विल यू और शुड यू। अब यहाँ पे वांट यू लिखा नहीं हुआ है, तो आपका आंसर विल यू हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका विल यू, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत अच्छे से आप समझते चलें और अभ्यास करते चलें। 4th सेंटेंस, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। ठीक है ना। अब यहां देखते हैं हम लोग ऑप्शन। डिडंट आई, हैवंट आई, डिड आई और हैव आई, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब पता लगाएंगे आंसर का। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, यह पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। तो हमने देखा आई के बाद हैव लिखा है, तो वर्ब यहाँ हैव मिल जाएगी हमें, तो हैवंट आई। अब हमें देखना है हैवंट आई कहाँ लिखा हुआ है, तो हैवंट आई ए लिखा हुआ है बी, तो आपका आंसर बी हो गया, हैवंट आई। ठीक है ना। आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद क्वेश्चन टैग ऐड होता है। ठीक है ना। शायद इसके पहले जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वहाँ कॉमा नहीं लगा पाया मैं, वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। तो ध्यान दीजिए आप लोग, फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद ही आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। ठीक है ना। अब देखें आप नेक्स्ट सेंटेंस।
5th नंबर का सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। अब यहाँ कॉमा और कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले इसके हम ऑप्शन देखेंगे। डोंट आई, वॉन्ट आई, आरंट आई और कांट आई। तो देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हम लोग। पहले हम लोग सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो हमने देखा आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा। और मैंने एक नियम पढ़ाया था आपको कि ऐसे सेंटेंसेस जो आई एम से प्रारंभ होते हैं, आई के बाद एम लिखा हुआ है और स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग हमें आर एंड आई ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। यदि आई एम नॉट स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वहाँ पर एम आई ही आएगा, लेकिन यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारा तो यहाँ आर एंड आई हमें ऐड करना है। तो चारों ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें देखेंगे आर एंड आई कहाँ लिखा हुआ है। तो डोंट आई, वॉन्ट आई, आर एंड आई, कांट आई। तो यहाँ आपका आंसर ही मिल गया आर एंड आई, ठीक है ना। यह आपको मैंने बहुत अच्छे से नियम पढ़ाया हुआ था। तो देखिए आप लोग, आपका आंसर हो जाएगा सी, आर एंड आई। आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। सारे नियमों को अच्छे से पढ़िए आप लोग, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही वाज एस्लीप। अब यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपको, वाज ही, वाजंट ही, डिडंट ही और डिड ही। अब पहले हम यह देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है, उसके बाद आंसर का पता लगाएंगे। तो ही वाज एस्लीप, यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। और वर्ब कहाँ से पता करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है वो वर्ब है हमारी। तो ही वाज, तो वर्ब बाज होगी हमारी, है ना। तो बाजंट ही, अब बाजंट ही कहाँ लिखा है देखेंगे हम लोग। तो बाज ही, बाजंट ही, ये रखा है बाजंट ही, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर आपका बी नंबर पर लिखा हुआ है बाजंट ही। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है सेवेंथ, लेट अस स्टार्ट नाउ। इसके ऑप्शन है शैल वी, शुड वी, कुड वी, वुड वी। तो देखिए आपको मैंने एक नियम पढ़ाया था कि ऐसे स्टेटमेंट जो लेटर से प्रारंभ होते हैं, लेट के बाद यदि एस लिखा हुआ है तो वहाँ मैंने बताया कि शैल भी क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। जो स्टेटमेंट लेटर से प्रारंभ होते हैं हमेशा वहाँ शैल भी ही क्वेश्चन टैग ऐड होता है। यदि लेट के बाद एस नहीं है, कुछ और है, तब फिर शैल भी नहीं आया, तब उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लेटर्स लिखा हुआ है तो हमें शैल भी क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए शैल भी कहाँ लिखा हुआ है,
तो यहाँ फर्स्ट में ही सेल बी रखा हुआ है आपका, तो आपका आंसर चारों में से ए हो गया, सेल बी। सेल बी, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, he doesn't want to go to college today. अब यहाँ क्वेश्चन टैग करेंगे हम लोग। पहले इसके चार ऑप्शन देखेंगे कि चार ऑप्शन कौन से दिए हैं। तो देखिए, इज ही, डज ही, हैज ही, और चौथा ऑप्शन दिया आपको विल ही। अब इसमें हम क्वेश्चन टैग क्या ऐड करें पता लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे। तो ही डजंट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे। अब हमने देखा ये नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। तो ही डजंट, वर्ब यहाँ डज मिल चुकी है हमें ना, तो डज ही, हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डज ही हो जाएगा। अब डज ही कहाँ लिखा है, इन चारों ऑप्शंस में से देखेंगे तो डज ही ये लिखा हुआ है, इज ही, डज ही, तो ये डज ही हमें आंसर मिल गया। तो आंसर हमारा हो गया बी, डज ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सारे नियमों का आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है हमारा, लेट्स प्रे टू गॉड। इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बिलीव, डज ही, शैल वी, और इज ही। ये चारों इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक आंसर है, उसका चयन करना है। जो भी आंसर आपका उसका चयन करेंगे आप लोग। तो देखिए, पहले हम सेंटेंस देखते हैं कि किस टाइप से है। तो लेट्स प्रे टू गॉड। आपको याद होगा कि मैंने एक नियम पढ़ाया था आपको कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो लेटस या लेट्स से प्रारंभ होते हैं उनमें क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी ही ऐड होता है। तो यहाँ भी हम शैल बी ही ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि शैल बी कहाँ लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट हमारा लेट्स से प्रारंभ हो रहा है ना, तो हम शैल बी ही ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो शैल बी कहाँ लिखा है, शैल बी ये लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शैल बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, आप तत्काल बगैर समय खर्च किए उसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कम समय में आप आंसर का पता लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब सारे रूल्स आपको पता हों। अब देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट। ही इज रूड मैन।
तो ऑप्शन देखिए, इज ही, डज ही, डजंट ही, और एजेंट ही। अब देखें आंसर। पहले हमें देखना है सेंटेंस। तो ही इज रूड मैन, यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ही के बाद इज रखा हुआ, वर्ब इज ले लेंगे हम, तो एजेंट ही, एजेंट ही हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अब एजेंट ही कहाँ लिखा है ये हम देखेंगे। तो इज ही, डज ही, आरंट ही, एजेंट ही, ये लिखा है एजेंट ही, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया आपका डी, एजेंट ही क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 11, समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस, डन फॉर अस। अब यहाँ हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं ये देखेंगे। तो ये दिया है मस्टंट इट, मस्टंट इट, ठीक है ना। फिर सेकंड ऑप्शन दिया आपको डजंट इट, डजंट इट। थर्ड ऑप्शन दिया है आपको मस्ट इट, और लास्ट ऑप्शन दिया आपको डज इट। अब इन चारों ऑप्शंस में से एक आंसर है आपका, तो आंसर क्या है हम पता लगाएंगे, ठीक है ना। यह पता लगाने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को, वो सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा। तो समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस, यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे। अब नेगेटिव ऐड करने के लिए पहले हम वर्ब का पता लगाएंगे। तो समथिंग के बाद मस्ट लिखा हुआ, तो मस्ट हो जाएगा वर्ब, तो मस्टंट और समथिंग का हो जाएगा इट। ऐसा मैंने आपको नियम में पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। समथिंग के लिए इट प्रोनाउन ले लेंगे, तो मस्टंट इट। अब मस्टंट इट कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे ही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मस्टंट इट। तो ये आपका आंसर हो गया ए, मस्टंट इट, ठीक है ना। अब इसके बाद आज की एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे। और आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अच्छे से अभ्यास करते रहिए। आज भी मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप उस टॉपिक में परफेक्ट हो सकें। आज का लास्ट सेंटेंस है हमारा समवन माइट कम, समवन माइट कम। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। माइट दे, माइटंट दे, आर दे, और डू दे। यह चार ऑप्शन आपको इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम
सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से है, ठीक है ना। फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग हमें ऐड करना होगा। तो देखिए, समवन माइट कम, यह सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव की स्थिति में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो सम्मान के बाद माइट लगा हुआ तो माइट वर्ब ले लेंगे, तो माइटंट और सम्मान का दे हो जाएगा, तो माइटंट दे। अब हमें देखना माइटंट दे कहाँ लिखा हुआ है, तो माइट दे, माइटंट दे, माइटंट दे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, माइटंट दे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 21 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग को कैसे ऐड करें ये सीखा। और आप बहुत अच्छे से अभ्यास करते रहिए ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। मैंने शुरू में भी कहा था कि आज की एक्सरसाइज के जो शुरू के सेंटेंस लिखे थे मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वहाँ मैंने लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि वहाँ फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग ऐड करना है आपको, ठीक है ना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं पुनः आपको बहुत सारे सेंटेंसेस का अभ्यास कराऊंगा, ठीक है।